कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल ने सदन से माफी मांगी है। बीजेपी की मांग के बाद सिब्बल ने यह माफी मांगी है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जजों की नियुक्ति के बिल पर सिब्बल ने सदन को गुमराह किया है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक सिब्बल ने झूठ बोलकर दबाव में बिल को पास कराया। बीजेपी का कहना है कि जब बिल पूरी तरह से तैयार नहीं था, उसमें कई खामियां थी, फिर इस बिल को राज्यसभा में क्यों पास कराया गया। आपको बता दें कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर 2 दिन पहले बहस हुई थी। बीजेपी की मांग थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। बीजेपी के मुताबिक सिब्बल ने दबाव में इसे राज्यसभा में पास करा लिया। इस दौरान बीजेपी ने वॉकआउट भी किया था। ये बिल फिर लोकसभा में नहीं आया। इस मसले को लेकर आज बीजेपी ने राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी और अब कानून मंत्री ने इस पर माफी मांग ली है। And we were misled into passing a bill for which the homework has not been done. Not misled. I insist. Kindly say what is happening, sir. We only that which is visible to the eye. So when the even the numbering of amendment was की ओर से अरुण जेटली और हमने आग्रह किया था कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और सबों की सुनवाई की जाए। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कानूनविद, सबों से। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दबाव दिया कि नहीं, बहुत अर्जेंट है, इसको आज ही करना जरूरी है, लोकसभा से पारित करना जरूरी है, देश का काम इसके बिना नहीं चलेगा और वगैरह वगैरह सारे तर्क आपने सुने। और एक प्रकार से कानून मंत्री के दबाव में सरकार भी आ गई और इस बिल को एक प्रकार से दबाव देकर पारित कराया गया राज्यसभा में और हम लोग को वॉकआउट करना पड़ा। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, कपिल सिब्बल की ये माफी क्या कहती है कि वाकई में कोई खामियां थी इस बिल में, बिल पूरा नहीं था और उसके बावजूद सरकार यहाँ पे तत्पर दिखाई थी और बिल को पास भी करा लिया? देखिए, पूरा मामला यह है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के लिए एक जजों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो सके, ऐसा एक बिल राज्यसभा में आना था। उस बिल से पहले जो जजों की नियुक्ति का मौजूदा स्वरूप है, कोलिजियम सिस्टम, उसको खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आना था। उस बिल को कपिल सिब्बल ने यह कहा कि हमको जल्दबाजी में पास कराना है क्योंकि हमें लोकसभा से भी इसे पास कराना है। उस दिन विपक्ष ने उनका साथ दिया और यह बिल पास हो गया। लेकिन अब बीजेपी ने आरोप लगाया कि आखिरकार किन वजहों से यह बिल लोकसभा में नहीं पास हो पाया। तब कानून मंत्री ने यह कहा कि उस बिल में टेक्निकल खामी थी। हमने जो बिल पास कराया था वो 120वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, लेकिन वाकई 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये था। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि आपने टेक्निकल फॉल्ट किया है और गलत बिल राज्यसभा से पास कराया। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये गलती, टेक्निकल गलती, उसको सुधार करके लोकसभा में भेजा गया, लेकिन तब तक लोकसभा शैनडाई हो गई थी, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। तो एक टेक्निकल गलती की वजह से विपक्ष ने घेरा आज कानून मंत्री कपिल सिब्बल को और कानून मंत्री कपिल सिब्बल को सदन चलाने के लिए आखिरकार चिदंबरम के हस्तक्षेप के बाद माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने देखा कि कल किस तरह से यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को भी ऑन बोर्ड लेकर आई सरकार और तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके सहयोग की वजह से ही ये बिल पास हो पाया, जिसके बाद शुक्रिया अदा करता हुआ भी देखा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तृणमूल कांग्रेस के, यानी कि वाकई में काफी जल्दबाजी में सरकार थी भी, जिसके लिए टीएमसी का भी साथ लिया सरकार ने आखिरकार इस बिल को पास कराने के लिए। लेकिन अब शनिवार का दिन है, लोकसभा साइन टाइम, और आज लोकसभा का सदन नहीं चला है, जिसकी वजह से लोकसभा में तमाम खामियों से ये बिल अब पास नहीं हो पाया है। ऑपोजिशन इस पर ही हंगामा मचाती हुई आज दिख रही थी।